अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में सोचना आना बहुत जरूरी है एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। वही मैं आज बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, बिकॉज व्हेन यू मास्टर हाउ टू थिंक इन इंग्लिश इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। Hey everyone, welcome back to this channel. My name is Gulshan. Today in this video I am going to be talking about how to think in English, because I assume if there is one thing that might stop you from speaking English fluently, that would be translating your mother tongue into English. If you want to speak English fluently, you need to think in English first. You need to know how to think in English, because अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में सोचना आना बहुत जरूरी है एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। वही मैं आज बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, बिकॉज व्हेन यू मास्टर हाउ टू थिंक इन इंग्लिश इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं इंग्लिश कैसे सीखा। मेरे गांव में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मेरे आसपास में कोई इंग्लिश नहीं, मेरे फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, बट मैं क्यों बोलता हूँ एंड मैंने कैसे सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको ये सीखना है कि मैंने कैसे सीखा एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ आई लर्नड इंग्लिश। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जब मैंने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट किया तो इट वॉज नॉट दैट ईजी, कि ये इजी नहीं था मेरे लिए कि मैं चलो भाई इंग्लिश सोचना स्टार्ट कर दिया कल से, नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले मैं चीज़ों को लेवल करना सीखा। चीज़ों को लेवल करना मतलब होता है कि आप कुछ भी देख रहे हो अपने अराउंड में, ये कुछ भी हो सकता है, बुक्स हो सकता है, दीवार हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपकी माइंड की जो कंडीशनिंग हो चुकी है वो हिंदी में हो चुकी है। अभी आप कुछ भी देखते हो अपने अराउंड में तो वो हिंदी में सोचते हो कि आपने पेड़ देखा तो उसको पेड़ बोला, आपने एक पॉल देखा तो पॉल बोला, आपने एक आईना देखा तो आईना बोला उसको, आपने दीवार देखा तो दीवार बोला। अब आपको अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना। शिफ्ट मीन्स नाउ यू हैव टू शिफ्ट योर थिंकिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू टू डू। अब आप दीवार देखो तो आप उसको दीवार मत बोलो, वॉल बोलो, मन में ही बोलना है आपको। अब आप कोई किताब देखते हो तो आपको किताब नहीं बोलनी, अब आपको उसको बुक बोलना है। अब कहीं पे आप पर्दा देखो तो पर्दा उसको नहीं बोलना, उसको कर्टन बोलना है। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट लेवलिंग थिंग्स इन इंग्लिश। अब आप लेवल लगाना है आपको, अब बार बार इंटेंटली करना है, डेलिबरेटली करना है आपको। जो भी आप अपने अराउंड में चीजों को देखते हो उसको इंग्लिश में देखो। किसी पेड़ को देखा तो ट्री बोलो, ना कि पेड़ बोलो, अपने मन में बोलना दैट इज अ ट्री, यू नो, ट्री, फील्ड, प्लांट्स, देयर वुड बी मेनी थिंग्स अराउंड यू दैट यू हैव टू लेवल दोज थिंग्स इन इंग्लिश। आपको उन सब चीजों को इंग्लिश में लेवल करना सीखना आना चाहिए एंड ये इजी तरीका है इंग्लिश सोचने का। द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक टू थिंक इन इंग्लिश इज बाय लेवलिंग थिंग्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इंग्लिश को लेवल करना सीख जाओ। पहले कहीं पे भी कुछ भी देखो ना तो आप उसको इंग्लिश में विद द इंटेंशन ऑफ कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो मुझे इंग्लिश में सोचना आना चाहिए, और इंग्लिश में सोचने आने के लिए चीजों को लेवल करना है इन इंग्लिश में करना है। तो ये था फर्स्ट स्टेप जो मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैं किसी चीज को देखता था मैं इंग्लिश में बोलता था उसको, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ मैन, लाइक एग, एलिफेंट, जो भी मैं देखता था वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता था। अब मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। अब मैं लेवल नहीं करता, अब ये ऑटोमेटिकली जो भी मैं बोलता हूँ ना, ऑटोमेटिकली इट इज डायरेक्टली like I am directly speaking in English now. I am not translating anything in English. मैं कैमरे पे हिंदी में बात नहीं करता ज़्यादा, इसलिए it is being a little bit difficult for me to talk in Hindi, but I'll manage that. मैं मैनेज कर लूँगा एंड मैं आपको नेक्स्ट पार्ट सिखाता हूँ कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। And here comes the next most important part when it comes to think in English. Like अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में सोचना आना चाहिए एंड आपने फर्स्ट जो थ्रेशोल्ड है उसको पार कर लिया, जो कि था लेवलिंग थिंग्स इन इंग्लिश, कि आप जो कुछ भी अपने अराउंड में देखो उसको इंग्लिश में सोचो एंड इंग्लिश में बोलो उसको अपने माइंड में। देन हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपको अब सेंटेंस में सोचना है, और ये सेंटेंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, ये सेंटेंस बिल्कुल इजी होने चाहिए। लाइक दैट इज अ मैन, लाइक ही इज अ बॉय प्लेइंग विद दैट टॉय एंड आई एम गेटिंग रेडी, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम वॉचिंग टीवी। लाइक इट शुड बी वेरी सिंपल। आपको सिंपल सेंटेंस को यूज करना है ताकि आप
कंफ्यूज नहीं हो जाओ स्टार्टिंग में। एंड इट शुड बी सेंटेंसेस लाइक कि आई एम गोइंग, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी intelligent, I am trying to get better at it, and it should be very simple sentences कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए स्टार्टिंग में। जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको अपने माइंड को ये नहीं रियलाइजेशन करवाना है कि नहीं इट्स हार्ड टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इसको ये सिग्नल भेजना है कि इंग्लिश सोचना बहुत ही आसान है। जब आप धीरे धीरे सेंटेंस में सोचने लगते हो इन इंग्लिश कि यू नो आई एम गोइंग देयर, तो ये धीरे धीरे आप हैबिट बनाने लगते हो। जैसे जैसे आप हैबिट बनाओगे तो ये इंग्लिश विल बिकम नेचुरल टू यू, यू नो इट विल बिकम अ सेकेंड नेचर टू यू। आपको ये सेकेंड नेचर बन जाएगा। अब आप जहां भी बोल रहे होगे आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी बोल रहे होगे, वहां पे भी हिंदी में भी अगर बात कर रहे होगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आप इंग्लिश में बोल दोगे, क्योंकि आपका ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकेंड नेचर बन चुका होगा आफ्टर सम टाइम। व्हाट डू आई मीन बाय सम टाइम इज कि 1 साल बाद 2 साल बाद आप अगर हिंदी में भी बात कर रहे होगे तो वहां पर ज्यादातर आप इंग्लिश में बोल रहे होगे। तो दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश एंड इट विल रियली मेक यू फील very comfortable with speaking English. It will become natural to you. It will become the second nature to you after 2 or 3 years. मुझे इंग्लिश सीखने में कम से कम 3 साल लगे. Like I was very consistent at learning this language. I was very consistent कि मैं इंग्लिश को सुधार कैसे सकता हूँ, मैं सोच कैसे सकता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि आपको आना बहुत जरूरी है इस एरा में। इस एरा में हर कुछ मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू प्रोसेस दैट यू नीड टू नो दिस लैंग्वेज। अगर आपको चीजों को प्रोसेस करना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है इस लैंग्वेज में। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक इन इंग्लिश। कि अब आप ये जान गए कि चीजों को लेवल कैसे करते हैं इंग्लिश में। सेकेंड आपने ये जाना कि आपको इंग्लिश सेंटेंस में सोचना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट at speaking English. Now here comes the most important part that you have to remember and that you have to apply to your communication skill in English. अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो इस टेक्निक को अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब करना क्या आपको, अभी तक आपने सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में आप सोच रहे थे, अब आपको क्या करना कि एक स्टेप और आगे जाना। क्या करना कि अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आई एम गोइंग देयर, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, देयर इज अ बॉय प्लेइंग देयर, आई एम ड्रॉइंग दैट कर्टन, आई एम ड्रॉइंग दिस पिक्चर। अब आपको इंटेंट बताना है। इंटेंट बोले तो आई एम गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो वहां, मैं सब्जी लाने की जगह, तो आई एम गोइंग देयर टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो क्यों बता रहा हूं मेकिंग दिस वीडियो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शो यू दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है, क्यों कर रहे हो कोई चीज। तो दैट बॉय इज प्लेइंग, तो वो खेल रहा है, एक लड़का कहां खेल रहा है, दैट बॉय इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। सो अब आपको एक स्टेप और जाना है और चीजों को जोड़ना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू थिंक इन इंग्लिश। दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर आप इस 3 प्रोसेस को 2 या 3 महीने तक फॉलो करो ना तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप आगे की चीजें खुद से कर लोगे। आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट थिंकिंग इन इंग्लिश नाउ। This is what I did to think in English. I literally tricked my brain into thinking in English by using the methods that I have told you in this video. So if you want to speak English fluently now, you need to start somewhere. Like you need to start somewhere. I started as leveling things in English. मैंने आपको बताया कि मैं चीजों को लेवल करता था इंग्लिश में जब मैंने स्टार्ट किया। एंड मैं उस समय बहुत एग्जॉस्टेड फील करता था इंग्लिश बोलने में, कि जब मैं इंग्लिश बोलता था ना तो मैं नर्वस हो जाता था, और नर्वसनेस का कारण यह था कि मैं इंग्लिश में सोच नहीं पाता था उस समय। एंड मैंने भी कई वीडियोस देखे ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड वन ऑफ द वीडियो दैट टॉट मी थिंक इन इंग्लिश दैट चेंज्ड द वे आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। वो वीडियो में कुछ ऐसी बात, वो वीडियो मैंने देखा एंड उस वीडियो के सारे ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई कर दिए मैंने अपने पे। एंड 2-3 महीने के बाद मैं ये ऑब्जर्व कर सकता था कि मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो गई है। दैट्स व्हाट आई लिटरली डिड। तो मैं जो भी जिस तरीका से भी इंग्लिश में सोचना सीखा मैंने आपको बता दिया। एंड ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं। तो आप अगर इंग्लिश में सोच सकते हो तो आप इंग्लिश में
बहुत ही अच्छे तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बात कर सकते हो। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं है, कोई भी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हो, तो उस लैंग्वेज में सोचना आना आपको जरूरी है कि कैसे इंग्लिश में, कैसे उस लैंग्वेज में सोचे। एंड आप 100% सही नहीं हो सकते किसी भी टाइम, आप मिस्टेक्स करोगे। एंड मिस्टेक्स करोगे इसका मतलब ये नहीं, मिस्टेक्स कर रहे हो इसका मतलब एक साइन है ना कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। तो हाँ, एक होना चाहिए माइंड में आपकी, एक मिस्टेक बार बार ना करो। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज इफ यू डू सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट इन शॉर्ट time. So if you want to learn anything in short time, make sure that you're not doing the same mistake over and over again, because it would be exhausting for you, it would be very inconvenient for you to learn that any language if you want to learn. So यही था जो मुझे सिखाया कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं। अगर आप भी अब इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज अनलेस और अनटिल यू थिंक इन इंग्लिश ना, आप कभी इंग्लिश फ्लुएंट बोल ही नहीं सकते। ये कोई भी लैंग्वेज हो, आप अगर उस लैंग्वेज में सोच नहीं सकते ना, तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू थिंक इन इंग्लिश। तो मैं ये इस बात के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू hit the subscribe button too, because it motivates me to make more videos. So if you want more videos, then you have to like and comment and let me know that what kind of video you want. I will deliver that to you and I will teach everything about how to speak English fluently and how to speak English from a scratch, because मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए कहीं गया नहीं, मैं गांव में रहता हूं और मैं इस लैंग्वेज को यहीं से सीखा completely from here. एंड मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, आपको जो अच्छा लगता है वो करो इंग्लिश सीखने के लिए। बट पर्सनली आई एम सेइंग यू दैट आई हैवंट बॉट एनी कोर्सेज फॉर लर्निंग इंग्लिश, एंड कुछ कारण थे जिसके वजह से मैंने नहीं ली। बट अगर आप लेना चाहते हो तो गो फॉर इट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू नॉट टू टेक एनी कोर्सेज, लाइक आई एम नॉट सेइंग यू नॉट टू टेक एनी कोर्सेज। लो, सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो।